हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल गुड्डी आर्ट स्कूल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इस बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर तोरण को बनाना। यह बहुत ही खूबसूरत सा गेट पर्दा डिजाइन है और इसे बनाना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यह बहुत ही आसानी से बनके रेडी हो जाता है। इस फ्लावर का जो कलर है वह आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस टाइप का एक सिंपल सा पट्टी बना लेंगे। यह पट्टी कैसे बना है इसका फुल वीडियो चैनल पर अपलोड है, तो आप वहाँ से जाके इसे पूरा देख सकते हैं। तो इसका एक घर जो है उसे छोड़ के दूसरे घर से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 3 चैन बनाएंगे, फिर इसी में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमारा चैन का हो जाएगा, 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे टोटल। तो देखिए हमारा यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बन गया है। अब 6 चैन बनाएंगे। 6 चैन बनाने के बाद एक यहाँ पे पब बनाएंगे। तो पहले इतना लंबा ऊन को ऐसे रखेंगे, फिर उसके नीचे का जो घर है उसी में हम लोग 5 बार ऐसे सूते को बाहर निकालेंगे। अब चाहे तो अगर इसे और मोटा रखना चाहते हैं तो और ज़्यादा बार निकाल सकते हैं। हमने यहाँ इसे 5 बार निकाला है। अब इसे ऐसे बांध लेंगे, फिर से 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद एक पप और बनाएंगे, वैसे ही जैसे हमने पहले बनाया था। 5 बार ऐसे सूते को निकालेंगे। तो देखिए हमने इसे 5 बार ऐसे बाहर निकाल लिया है। अब फिर से हमने नीचे में 6 चैन बनाया था, अब इसके ऊपर में यहाँ पर हम लोग 6 चैन बनाएंगे। तो देखिए यह पूरा लरी बन गया है। अब इसे ज्वाइंट करेंगे। तो ज्वाइंट करने के लिए 1 2 3 4 5 6 घर छोड़कर इस 7वां घर में इसे ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बना के इसे ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बना लिया है। तो देखिए हमने इस लरी को कैसे ज्वाइंट किया है। ऐसे ही हम लोग अब फिर से बनाएंगे। 6 चैन बनाएंगे पहले, फिर एक पब बनाएंगे 5 बार सूते को लेकर। यहाँ पे हमें देखिए 1 2 3 4 और ये 5 बार हमने ऐसे सूते को ले लिया है। अब इसे बांध लेंगे। अब यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद एक पब फिर से बनाएंगे, जैसे हमने पहले लाइन में बनाया था। तो देखिए हमने यहाँ पे एक पब बना लिया है। अब 6 चैन बनाएंगे। अब इसे ऐसे यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। 6 घर लेंगे, फिर 7वां घर में ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। 4 डबल क्रोशिया के साथ ज्वाइन करेंगे। तो ये यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया हो गया। तो देखिए हमने यहाँ पर 2 लाइन को जोड़ा है। ऐसे ही हम लोग इसके आधे पट्टी में 6 बार जोड़ेंगे, इसी तरह से बनाकर। देखिए हमने यहाँ पर 6 लरी को बनाया है। अब पट्टी को उल्टे साइड कर लेंगे। उल्टा साइड करने के बाद इसके दूसरे लाइन को बनाएंगे। तो पहले लाइन में हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाया था। अब इसमें हम लोग 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक घर में 2 डबल क्रोशिया, फिर एक घर में 2 डबल क्रोशिया, ऐसे करके 3 घर इसमें टोटल है। 3 में 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर टोटल 6 डबल क्रोशिया बना लिया है। तो पूरा बनने के बाद यह कुछ इस तरह का दिखेगा। अब इसमें हम लोग फिर से वैसे ही पहले जैसे बनाए थे, पहले 6 चैन बनाएंगे,
उसके बाद एक पब बनाएंगे। तो पब बनाने के बाद यहाँ पर हम 2 चैन लेंगे। 2 चैन लेकर यह जो लाइन है यहाँ पे जो पब बना हुआ है इसके बीच में जो जगह खाली है उसमें हम लोग इसे ज्वाइन करेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच लगा कर ज्वाइन कर लेंगे। फिर यहाँ पर 3 चैन बना लेंगे। 3 चैन बनाने के बाद यहाँ पर फिर से एक पब बनाएंगे। तो ऐसे पब बनाने के बाद हम लोग इसमें 6 चैन बनाएंगे। अब इस 6 चैन को यहाँ पर जहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बना हुआ था वहां पे हम लोग इसे 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक घर में 2 डबल क्रोशिया, देखिए हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाया एक घर में। अब ये दूसरे घर में 2 डबल क्रोशिया, फिर इसके तीसरे घर में 2 डबल क्रोशिया, टोटल 6 डबल क्रोशिया यहाँ पे हो जाएगा। अब फिर से वैसा ही हम लोग पहला लाइन में जैसे बनाए थे 6 चैन, फिर एक पब बनाएंगे। एक पब बनाने के बाद 3 चैन बनाएंगे, फिर इसे ज्वाइन करेंगे। यह जो 2 पब बना हुआ है उसके बीच में जो जगह है उसी में स्लिप स्टिच लगा कर ज्वाइन करेंगे। फिर से 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद एक पब बनाएंगे। पब बनाने के बाद 6 चैन बनाएंगे। अब इसे यहाँ पर जहाँ पर 4 डबल क्रोशिया है वहां पे ज्वाइन कर लेंगे 6 डबल क्रोशिया करके। तो ऐसे ही हम लोग इस पूरे लाइन को बना लेंगे। तो देखिए हमने इसके दूसरे लाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब इसका जो तीसरा लाइन है उसे बनाते हैं। तो इसके तीसरे लाइन को बनाने के लिए यहाँ पर हमने जहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनाया था इसे हम लोग 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 5 घर है, 5 घर में 2-2 डबल क्रोशिया करके 10 डबल क्रोशिया यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए 10 डबल क्रोशिया होने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब हम लोग फिर से यहाँ पर 6 चैन बनाएंगे और एक पब बनाएंगे। इस पब को बनाने के बाद यहाँ पे हम लोग 3 चैन बनाएंगे और इसे इसके ऊपर के लाइन में ज्वाइन करेंगे। देखिए यहाँ पर बीच में इस तरह से स्लिप स्टिच लगाकर ज्वाइन कर लेंगे। फिर से यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे और इसमें एक पब बनाएंगे।
तो देखिए हमने यहाँ पे एक पब बना लिया है। अब 6 चैन बनाएंगे और इस 6 चैन को जो 6 डबल कुर्सियाँ है वहां पे ज्वाइन करेंगे। इस 6 डबल कुर्सियाँ को 10 डबल कुर्सियाँ बनाएंगे, जैसे कि हमने पहले बार बनाया था। देखिए हमने यहाँ पर 6 डबल कुर्सियों को 10 डबल कुर्सियाँ बना लिया है। अब फिर से वैसे ही 6 चैन बनाएंगे और एक पब बनाएंगे। देखिए हमने यहाँ पे 6 चैन और एक पब बनाया है। फिर ऊपर में 2 चैन बनाकर इसे बीच में ऐसे स्लिप स्टिच लगा कर ज्वाइन कर लेंगे। फिर से यहाँ पर 3 चैन बनाकर एक पब बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक पब बना लेंगे। पब बनाने के बाद 6 चैन बनाएंगे और फिर इसे ज्वाइन करेंगे। वही 6 डबल कुर्सियाँ बनाए हैं उसी में 6 को 10 करेंगे। ऐसे ही हम लोग पूरे लाइन को बना लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर इसे बना के कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमारा एक फ्लावर का लाइन बन गया है। अब इसके दूसरे फ्लावर का लाइन बनाएंगे। सूते को कट कर लेंगे यहाँ से। तो जब हम इसके दूसरे लाइन को बनाएंगे तो हम लोग यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। यह जो फ्लावर है वहां से यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 3 चैन बनाएंगे। फिर 3 डबल कुर्सियाँ बनाएंगे क्योंकि एक चैन का हो जाएगा, टोटल 4 हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर 4 डबल कुर्सियाँ बना ली है। अब यहाँ पर हम लोग 6 चैन बनाएंगे। जब हमने पहला वाला लाइन बनाया था, जो सबसे पहले लाइन बनाया था, उसमें जिस तरह से हमने बनाया था, पहले 6 चैन बनाया था, फिर एक पप लिया था हमने, फिर पप को बनाने के बाद 3 चैन बनाए थे और फिर एक पप बनाए थे। वैसे ही इस लाइन में भी बनाएंगे। देखिए हम यहाँ पे इसका दूसरा पप बनाएंगे। पप बनाने के बाद फिर से 6 चैन बनाएंगे। तो देखिए हमने जब गेट स्टार्ट किया था तो जिस टाइप का लाइन बनाया था वैसे ही लाइन यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे और इसे यहाँ पर ज्वाइन करेंगे फ्लावर में 4 डबल कुर्सियाँ बनाकर। तो देखिए हमने यहाँ पर 4 डबल कुर्सियाँ बना लिए हैं। अब फिर से हम लोग वैसे ही लाइन को बनाएंगे जैसे कि हमने इसे पहले बनाया था। तो देखिए हमने वैसे ही लाइन को बना लिया है। अब इसे ज्वाइन करेंगे
या जो फ्लावर बना हुआ है उसमें 4 डबल क्रोशिया बनाकर तो देखिए हमने यहाँ पे इसे भी ज्वाइन कर लिया। ऐसा ही हम लोग पूरे लाइन को बना लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे पूरे लाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब इसे ऐसे पट्टी को पलटेंगे। पलटने के बाद यहाँ पर सबसे पहले 3 चैन लेंगे और ये जो 4 डबल कुर्सियाँ है उसे 6 डबल कुर्सियाँ करेंगे, जैसे कि हमने इससे पहले किया था। तो हमने इससे पहले वाले लाइन में जैसे पहला लाइन बनाया था, उसके बाद दूसरे लाइन को ज्वाइन किया था, फिर उसके बाद तीसरे लाइन को ज्वाइन किया था, उसी तरह से इसमें भी हम लोग वैसे ही बनाते हुए जाएंगे। तो ऐसे ही हम लोग पूरे लाइन को ज्वाइन कर लेंगे। तो हम देखिए पहले में हम लोग जिस तरह से बनाए थे वैसे ही इसे भी बनाते हुए जाएंगे। ऐसे ही हम लोग पूरे गेट को बनाएंगे, एक एक कम होते जाएगा फ्लावर। जैसे कि पहले लाइन में हमने 6 फ्लावर बनाया था, दूसरा लाइन में 5 बनकर होगा, और इसका जो तीसरा लाइन है उसमें 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, लास्ट में 1 बचेगा। देखिए जैसे हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 फ्लावर बनाया, फिर इसका जो दूसरा लाइन है उसमें 1 2 3 4 5 फ्लावर बनाया, और इसका जो तीसरा लाइन है इसमें 4 फ्लावर होगा। ऐसे टोटल लास्ट में 1 फ्लावर बचेगा। देखिए यहाँ पर पूरा बनके हो गया है रेडी। अब चाहे तो इसे ऐसे भी रख सकते हैं, इस तरह से भी, यह बहुत ही खूबसूरत लगता है। और अगर आप चाहे तो इसमें फ्लावर को भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे पिंक कलर के फ्लावर को बनाया है, तो चलिए वह कैसे बना है उसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यह जहाँ पर हमारा 10 डबल कुर्सियाँ बना है वहाँ पे इस फ्लावर को बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक घर को छोड़कर यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद इसमें हम लोग 5 बार ऐसे सूते को डालकर निकालेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। अब इसे ऐसे बांध लेंगे। बांधने के बाद यहाँ पर 1 और ये 2 डबल क्रोशिया छोड़कर यहाँ पे हम लोग वैसे ही 5 बार सूते को बाहर निकालेंगे, जैसे हमने पहले निकाला था।
तो देखिए यहाँ पर हमने 5 बार निकाल लिया है। अब इसे ऐसे बांध लेंगे। अब 2 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पर इस तरह से फिर से हम लोग 5 बार निकालेंगे। ऐसे ही हम लोग 5 पप इसमें बनाएंगे। फिर क्रूस को ऐसे बाहर निकाल कर इस दूसरे साइड से इस तरह से टान कर इसे ऐसे स्टिच कर लेंगे और फिर सूते को कट कर लेंगे। तो देखिए हमारा यह बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर कितनी आसानी से बनके हो गया है रेडी। इसे हम लोग यहाँ पर जहाँ जहाँ हमने 10 रबर क्रोशे बनाया है वहाँ बनाएंगे। तो देखिए हमने पूरे में बना लिया है। तो देखिए पूरा बनने के बाद यह कितना खूबसूरत दिख रहा है। इसका जो फ्लावर है आप किसी भी कलर का रख सकते हैं, लाल, पीला, गुलाबी, कुछ भी। इसमें मैंने जिस ऊन का यूज़ किया है उसका लिंक भी मैं इस वीडियो में दे दूंगी, तो आप वहां से डायरेक्ट इसे परचेस कर सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलती हूँ मैं आपको ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।